हेलो, एक बार फिर स्वागत है ऑल ज्ञान के अंदर। और आज हम जानेंगे इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि पिंडदान क्या होता है। तो पिंडदान हम जो सीखने जा रहे हैं कि पिंडदान क्या ही क्यों जाता है, तो उससे पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो हमारे पितृपक्ष अभी शनि श्राद्ध जो होते हैं कि दिनों में लोग अपने पितरों को याद करते हैं, तो उनके नाम पर जो पिंड दान, कर्म, तर्पण, दान आदि करते हैं ताकि उनकी आत्मा को तृप्त होकर लौटे। और ये माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान यमराज भी पितरों को ही आत्मा को मुक्त कर देते हैं ताकि वो अपने जाके वंशज से मिल सके, उनसे जल वल और अन्न ग्रहण कर सके और वो संतुष्ट हो सके। इसलिए ऐसा यमराज ऐसा करते हैं। और हम बात करते थोड़ा तो पिंड चावल और जौ और आटे और काले तिल या घी के निर्मित गोलाकार के होते हैं, जो अन्त्येष्टि में और तथा श्राद्ध में पितरों को अर्पित किए जाते हैं। पूर्वज पूजा की प्रथा विश्व के अन्य देशों की भांति भी बहुत काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है हमारे यहाँ पे। और ये प्रथा जो है काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है और यहाँ वैदिक काल से प्रचलित रही है। विभिन्न देवी देवताओं को संबंधित वैदिक रचनाओं में से अनेक पितरों की मृत्यु की प्रसिद्धि में की गई है ये, और पितरों का आह्वान किया जाता है और जो वंशज को धन, समृद्धि एवं शक्ति प्रदान कर सके, इसलिए हम इनकी पूजा एक्चुअली हम करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे लिए जब हम इनका यूज़ करते हैं तो पिंडदान करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पिंडदान करेंगे तो इनके लिए भी कुछ स्पेशल जगहें होती है, सिर्फ वहीं पे ही पिंडदान किया जाता है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसे कहते हैं पिंडदान। चावल की जो हम गोलाकार, जिसके अंदर हम गाय का दूध, घी, गुड़ और शहद मिलाकर गोल गोल जो पिंड बनाते हैं उन्हें हम पिंड कहते हैं। और जब हम इन्हें दान करते हैं पिंडों को तो इन्हें पिंडदान कहा जाता है। तो जनेऊ को दाएं कंधे पे पहनकर हमेशा और दक्षिण दिशा की ओर बैठकर मुख करके पितरों को अर्पित किया जाता है। तो इन्हें ही हम एक्चुअली पिंडदान कहते हैं। धार्मिक मान्यता तो यह है कि चावल से बने पिंड जो पितृ होते हैं लंबे समय तक उसको संतुष्ट रहते हैं। तो आप कृपया करके अगर पिंडदान कभी भी करें तो हमेशा चावल के बने ही पिंड ही बनवाएं और एक अच्छे पंडित की सलाह लेके ही आप इस चीज़ों को परफॉर्म या पूरा करें। तो अब वैसे तो अगर हम बात करें तो 12 तरीके के जो श्राद्ध अलग अलग समय और कार्यों के में किए जाते हैं जो पितरों को पिंडदान है। तो जिसमें हम अगर बात करें तो नित्य श्राद्ध होता है। नित्य मतलब डेली होने वाला है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अन्न, जल, दूध और चावल या पुष्प यानी कि फूल का और व फल का प्रतिदिन अपने श्राद्ध करके वो पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। जबकि नैमित्तिक श्राद्ध यह है एक्चुअली विशेष अवसर पे ही किए जाते हैं खास तरीके से, जिसमें मृत्यु की तिथि जिस दिन हमारे जो पिता या हमारे जो बड़े हैं उनकी जो मृत्यु है तो उसी दिन हम एक्चुअली इसको करते हैं। और इसमें देवा की पूजा नहीं की जाती, केवल मात्र एक पिंडदान ही दिया जाता है। और हम बात करें काम्य श्राद्ध की तो किसी कामना विशेष के लिए एक्चुअली श्राद्ध किया जाता है, जैसे आपको पुत्र धन की प्राप्ति के लिए ये आपको रखना होता है। और हम बात करते हैं वृद्धि श्राद्ध, तो ये सौभाग्य वृद्धि, आप चाहते हो कि आपके यहाँ पे बहुत सौभाग्य और वृद्धि हो तो ऐसे केस में आपको ये वाला श्राद्ध करना चाहिए। और संपीड़न श्राद्ध की बात करें तो मृत व्यक्ति के 12वें दिन पितरों से मिलने के लिए किया जाता है ये, और ये स्त्रियाँ भी से यानी कि वुमेंस भी से कर सकती है। फिर बात करते हैं हम पार्वन श्राद्ध, यानी पिता, दादा, परदादा और दादी, परदादी के निमित्त जो किया जाता है। इसमें 2 विश्व देवा की पूजा की जाती है। और हम पिंडदान में देखें तो गोष्ठी श्राद्ध यह परिवार के सभी लोगों एकत्र होने के समय में किया जाता है। और एक हमारा जो कर्माक श्राद्ध होता है ये किसी भी संस्कार के अवसर पर किया जा सकता है। और शुद्धार्थ श्राद्ध यह श्राद्ध परिवार की शुद्धता के लिए किया जाता है। और एक होता है तीर्थ श्राद्ध श्राद्ध, तो यह श्राद्ध तीर्थ में जाने के लिए किया जाता है। और एक यथार्थ श्राद्ध होता है, यह श्राद्ध यात्रा की सफलता के लिए किया जाता है। और फिर हम बात करते हैं पुष्ट्यार्थ श्राद्ध, ये शरीर के स्वस्थ एवं सुख समृद्धि और त्रयोदशी तिथि और मघा नक्षत्र और वर्षा ऋतु एवं आश्विन मास का कृष्ण पक्ष श्राद्ध के लिए उत्तम माना जाता है। तो ये तो हमारे कुछ श्राद्ध की कैटेगरी थी। अब बात करते हैं पिंडदान करने की जो सिंपल और साधारण विधि होती है, तो पंडितों और महान व्यक्ति द्वारा बताई जाती हैं यहाँ पे। तो महान मतलब यानी कि वो जो बड़े बुजुर्ग जो अभी हमारे जिंदा है वो हमारे को कुछ श्राद्ध करने के तरीके बताते हैं। तो उनमें से ही इस विधि की बात कर लेते हैं, जिसमें जब भी मृत व्यक्ति घर
पहले मृतक को पिंडदान करे तो सबसे पहले चावल या जौ के आटे में दूध तिल मिलाकर आटे को गूंद ले, फिर उसके बाद उसकी गोलियां बना लें। जब भी आप तर्पण करने जाएं तो ध्यान रखें कि आप पीतल के बर्तन लें या फिर पीतल की थाली, उसमें एकदम स्वच्छ जल भरें। उसके बाद उसमें दूध और काला तिल डालकर अपने सामने रख लें। इसके साथ अपने सामने आप एक और खाली बर्तन भी रखें। अब आप अपने हाथों को मिलाकर इसके बाद मृत व्यक्ति का नाम लेकर तर्पणताम बोलते हुए अंजलि में भरे हुए जल को सामने रखे खाली बर्तन में डालना होता है। जल से तर्पण करते समय आप उसमें जो चावल, कुशामत चावल, काला तिल और सफ़ेद फूल अवश्य मिला लें। इससे मृत आत्मा को शांति भी मिलती है। ऐसा करने पे जो हमारे पितृ होते हैं वो तृप्त हो जाते हैं। बस इसके बाद आपको ब्राह्मणों को भोजन करवा दें उसके, और उनको कुछ दान दक्षिणा भी देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन खाना खिलाना और यानी भोजन करवाना अति आवश्यक होता है। इसके बाद पिंडदान करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो हम बात कर लेते हैं कि पिंडदान करते समय कुछ विशेष आपको बातें ध्यान रखनी है, जो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले जब भी अब पितृपक्ष चले तो उस समय कुत्ते या कौवा और गाय को भोजन अवश्य कराना चाहिए। वैसे तो मान्यता है कि जो कुत्ता और कौवा होते हैं वो पितृ को करीब होते हैं, और वही जो गाय होती है वही वैतरणी पर पार करवाने में मदद करती है। एक्चुअली यमराज की एक नदी है जो बहुत खतरनाक होती है, उसमें बाल खून वून सब पड़ा होता है, तो उसमें सिर्फ एक जो हमारे पितृ की आत्मा होती है बड़ी नहीं जा पाती, तो उस केस में वहाँ पर हम गाय उन्हें वहाँ पे पहुँचाती है। इसलिए गाय एक साधन होती है, इसलिए कुत्ते कौवे और गायों को वहाँ पे जाने की अनुमति होती है, तो वहाँ पे इनको ज़रूर कुछ ना कुछ एक्चुअली खिलाना और भोजन अवश्य करवाना चाहिए, ताकि उनको वहाँ पे पहुँचाने में ये मदद करे हमारे पितरों को। इसलिए ये मान्यता एक पौराणिक है हमारी, और ये हमेशा अपनानी चाहिए। तो पिंडदान किन पात्रों में ये करना चाहिए ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। पिंडदान करते समय सबसे ज़रूरी चीज़ या तो आप सोना या चांदी या तांबे या कांसे या फिर पीतल के पात्रों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी पात्र या बर्तन का उपयोग ना करें। एक तो ध्यान रखिए कि पिंडदान मैंने पहले भी बताया था, जब पिंडदान करते हैं तो उसमें उत्तम स्थान होता है। ये नहीं कहीं पे भी अपने घर में या कहाँ पे भी कर रहे हैं, तो उसके कुछ हम बता देते हैं स्थान। एक तो बद्रीनाथ, हरिद्वार, गंगासागर, पुष्कर, जगन्नाथपुरी, काशी, कुरुक्षेत्र आदि ये काफ़ी शुभ माने और उत्तम प्लेस माने जाते हैं। और बात करें शहद, तुलसी, दूध तथा तिल का पिंडदान, ये सबसे ज़्यादा उपयोग महत्वपूर्ण रहता है ताकि उनसे शांति और मिल सके। पिंडदान की विधि किसके द्वारा करवानी चाहिए ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो जब भी पिंडदान की विधि करवाएं तो हमेशा ध्यान रखें कि किसी श्रेष्ठ जगह पे ही विधि संपन्न करवानी, और बड़े पंडित से ही इस विधि को संपन्न करवाएं, छोटे मोटे पंडित से ना करवाएं जिन्हें इसका नॉलेज बिल्कुल भी ना हो। तो ये पिंडदान हम विधि तो बता रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको नॉलेज बेस है, लेकिन फिर भी एक अच्छे और बड़े पंडित यानी जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो और ये विधि ये करते रहते हैं, तो उनसे ही सिर्फ ये करवाएं, ताकि आपको थोड़ा सा इस वीडियो से नॉलेज मिले कि हमको किस टाइम में किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। ताकि अगर बाई द वे अगर आप किसी ऐसे पंडित से करवा रहे हैं जिससे वो नॉलेज नहीं है, तो वो आपको विधि इनकम्प्लीट हो सकती है, जिससे उनकी संतुष्टि नहीं होगी आपके पितरों की। तो तभी आपके कार्य सफल होंगे जब आत्मा तृप्त होगी आपके पितरों। धन्यवाद।